हाथी तो बनना ही पड़ेगा, हाथी बनना है। एक बात जोरदार कहते हैं कि हमारी मैथी के भगवान डॉक्टर काऊ सीधर मैथी जी के लिए हेलो सर, हेलो, क्या हो? बोलिए सर, बोलिए। बोल रहे हैं सर कि बेसिक क्लास जो आप करा रहे हैं, हाँ सर उसमें सर सभी का माइक अपने यहाँ से म्यूट कर दीजिए प्लीज। और लास्ट में सर 5 मिनट या 10 मिनट छोड़िए क्वेश्चन आंसर के लिए। इसमें जो पढ़ाया गया किन किन को कहाँ त्रुटि हुई है अपना पूछ लेंगे। नहीं तो सर बीच में पढ़ाई चल रहा है कुछ, शुरू से पढ़ाई चल रहा है कुछ, लास्ट में हो जा रहा है कुछ, बीच में हो जा रहा है कुछ। यही सर बहुत बुरा लग रहा है। सर आपकी मर्जी। आपको जितना बुरा लग रहा है ना, आपको जितना बुरा लग रहा है आपसे ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर, यस सर। लेकिन मैं क्या बताऊं, अब इतना बताने के बाद भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो नहीं मान रहे, तो क्या कर सकते हैं सर? कर सकते हैं आप अपने यहाँ से सभी को म्यूट कर दीजिए। लास्ट में 5 मिनट छोड़िए क्वेश्चन आंसर के लिए। सर बेसिक में दर्द स्टेप बाय स्टेप क्या उसमें पूछना हो ज्यादा, लास्ट में अपना लोग पूछे जो पूछना है। इसमें एक तो दिक्कत होती है सर कि सर जब पढ़ा रहे हैं बहुत दिल से पढ़ाते हैं और उसमें सर का लिंक खराब हो जाता है, जो मूड बनता है सर का पढ़ाने का वो टूट जाता है। सर वो तो बात है ये है, लेकिन सर किसी स्टेप पे चलते चलते कोई भटक जाता है तो फिर उस स्टेप पर आने पर बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे स्टेप से मैं कहाँ से लास्ट हुआ था, कहाँ से चालू करूँ। नहीं तो मान लीजिए कि आज कोई दूसरा सवाल किया, बेसिक क्लास चल रहा है, क्वेश्चन आंसर उसी में हो गया, मान लीजिए हमको भी कोई जरूरत पड़ेगा, हम भी कुछ पूछ लेंगे सर, ऐसी मान लीजिए होगा तो फिर बेसिक चलवे ही नहीं करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात सही है आपकी। मैं उस चीज से परेशान नहीं हूँ। क्वेश्चन सुनिए, मैं क्वेश्चन आंसर से परेशान नहीं हूँ। क्वेश्चन आंसर तो सर मेरा आप समझते हैं, काउंटर अटैक समझते हैं, काउंटर अटैक। हाँ जी। नहीं सर, नहीं सर। काउंटर अटैक की बहुत जबरदस्त। मैं तकरीबन सर 14 साल से प्रैक्टिस हूँ, तो काउंटर अटैक में मेरी बहुत जबरदस्त अच्छी पकड़ है। क्वेश्चन आंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सब चीज का टाइम होता है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल हर चीज का टाइम होता है। मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं, मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइक खोलने से प्रॉब्लम है मेरे को। क्वेश्चन आंसर से देखो सर, अगर कोई भी क्लास चल रही है, बीच में कोई भी स्टडी कर रहे हैं हम किसी भी डिजीज या किसी मेडिसिन के बारे में, तो अगर वहां पे अगर कोई ऐसी चीज मेरे जबान पे आई बताने के लायक, तो मैं बताऊंगा। वो बात आपकी भी सही है कि माइक बंद करें, बट सर दिक्कत वहां हो रही है कि माइक बंद कर दिया, माइक बंद करने के बाद भी जो नए ज्वाइनिंग होती है उनके माइक ऑन रहते हैं। जैसे भी मैं माइक बंद कर देता हूँ, लेकिन जो नया बंदा जुड़ेगा ना साहब, उसका माइक ऑन रहेगा। अब वहां जैसे अभी क्लास स्टार्ट की, पीछे से बोल रहे हैं गणेश तेरे पास फोन है स्टील, वो कह रही क्या है, दाल भात बनाई लो, लिट्टी चोखा, और भी बहुत सी चीजें। अब कोई बर्तन धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वो देख रहा है। इस दुनिया
में कितना कम है, मेरा कम कितना कम है, आप समझ रहे हैं? अब यहाँ हम गमों को मिटाने की बात कर रहे हैं, जिंदगी में खुशहाली लाने की बात कर रहे हैं। सर मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और आपकी बात सही है सर, कोई ऐसी बात नहीं है निराला सा नहीं सर, 60-70 डॉक्टर सर हैं, किसी का ना किसी का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही होगा पूछने के लिए। सर बेसिक क्लास में यदि कोई लगातार के मान लीजिए अगला पूछे, उसी को देखते इसी कोई और पूछते, उसी को देखा उसी को देखा इसी, हम भी क्या पीछे रहेंगे, हमारा भी सवाल आंसर है, हम भी पूछ लेंगे। सर ऐसा ठीक नहीं है। आपकी बात सही है, और कोशिश करेंगे हम इसको इम्प्लीमेंट करने की। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं, कल से सर इसी पे फोकस करेंगे। ये क्या है रेडमी का सर, अभी देख रहे हैं कि रेडमी का जब से ज्वाइन हुए हैं तभी से 10 मिनट से देख रहे हैं रेडमी का खुला हुआ है अभी तक, यानी कौन रेडमी है। नाम लिखने में शर्मुआ आवत है ना साहेब, लज्जा आवत है, लज्जा आवत है ना। नहीं बंद कर दिए अभी रेडमी, मैंने बंद किया सर, रेडमी ने नहीं किया। ये सुना आपने एपिडर्मिस बुलोसा, एपिडर्मिस बुलोसा। हाँ जी, इसमें स्किन बहुत वीक हो जाती है और इस पे फफोले होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये चोट लगने की वजह से फफोले हो जाते हैं, गर्मी की वजह से, रगड़ या खरोच की वजह से भी फफोले पड़ते हैं। ये मुंह के अंदर भी हो सकते हैं, पेट में भी हो सकते हैं और स्किन पर भी हो सकते हैं। मोटे नाखून हो जाते हैं इसमें फ्रेंड्स। हाँ जी, हाथ और पैरों पर ये होते हैं, और हथेलियों और पैरों की त्वचा स्किन मोटी हो जाती है साहब। सिर में भी हो सकते हैं, बाल भी झड़ सकते हैं, दांतों की समस्या भी हो सकती है, निगलने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये है हेरिडिटरी की वजह से भी हो सकता है ऐसा। भाई पिता को हुआ हो तो बच्चे को भी होगा, माता पिता को हुआ हो तो बच्चे को भी होगा। और इसके डायग्नोसिस के लिए प्रीनेंटल टेस्टिंग, जिसे जेनेटिक काउंसलिंग भी बोला जाता है फ्रेंड, जेनेटिकल काउंसलिंग, जेनेटिक टेस्ट और स्किन की बायोप्सी। सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बायोप्सी का क्या होगा? क्या सर? सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बायोप्सी कराने का जिसे सर बायोप्सी, आप लीवर की बायोप्सी करा रहे हैं तो स्किन, सर स्किन की बायोप्सी कराएंगे तो आपको कंडीशन का तो पता चलेगा ना, स्किन कैंसर तो नहीं है। बायोप्सी तो खाली एक डायग्नोसिस ही तो है साहब। अब बात आती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ आयुर्वेद। अब एक बात बताओ, आयुर्वेद में ब्लड चेंज हो जाता है क्या, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में चेंज होता हो या एलोपैथ में चेंज होता हो? हाँ जी, साहब हम मॉडर्न
ज्यादा सफल हो सकते हैं। होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी। यस सर। अब इसको नेगेटिव पॉजिटिव में लेके जाओगे तो उलझोगे या नहीं उलझोगे साहब? हाँ जी। सर पहला टेस्ट कौन सा बोला था आपने? सर जेनेटिकल काउंसलिंग। इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है सर, आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, पेशेंट से फैमिली हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। भाई आपके परिवार में किसको हुई है, माता को हुई है, दादा को हुई है, पिता को हुई है, किसको है? स्किन की बायोप्सी, जेनेटिक टेस्ट। भाई एक बच्चा है, जिस बच्चे को बार बार ये चीज हो रही है रगड़ खाने से, गर्मी से, समझ रहे आप? जी सर। तो वहां पे एक चीज टेस्ट कराएंगे और उसका डायग्नोसिस भी करेंगे कि एपिडर्मोलिसिस बुलोसा, एपिडर्मोलिसिस बुलोसा। लो जी, मैंने सुधाकर इंगले जी को तो रिमूव कर दिया है। अगर किसी और की आवाज आई ना आगे से क्लास में, जिसका भी माइक ऑन रहेगा उसी को रिमूव करता चला जाऊंगा साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। सर डिजीज नेम लिख दीजिए। ज्यादा खुजली रहेगी तो जी की जगह पर वाई भी कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। डिजीज का नाम भी लिख दीजिए सर। आपने देखे बहुत बच्चों को होती है ये ज्यादातर केसेस, 5 7 साल 10 साल 12 साल के बच्चों को। सर ये चेहरा पर भी हो जाती है। सर चेहरा पर भी हो जाती है, सिर में भी हो जाती है। क्या सर बहुत ज्यादा तेजी से क्या बढ़ती है ये? मुंह के होठों के अंदर भी हो सकती है। ये बच्चों को एक तो बीमारी होता है स्किन डिजीज, जो हम लोग यहाँ बोलते हैं देहाती भाषा में लूता पुता। सर दिन दूना रात चौगुना वो बढ़ता है। कोई इंग्लिश ये भी मेडिसिन सर से बहुत भी फास्ट उसको ग्रो करती है। राहत करती है। इसमें तो सर जलन भी, दर्द भी और घाव भी हो जाते हैं। त्वचा पर केवल फुफला होगा और पानी ढरकेगा, चिपचिपा हो जाएगा, जहां लगेगा फिर चिपचिपा पदार्थ फिर वहां पर भी होने लगेगा ये। ये एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा है।
पानी जैसा कुछ टिपा भी निकल निकलेगा इसमें ना, जैसे कचलऊ देखा आपने, ब्लड ब्लड रेड रेड सा पानी आता है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, कोई डाउट तो नहीं है? सर इसमें एप्लीकेशन क्या है सर? एप्लीकेशन नहीं करना साहब इसमें। ओके फर्स्ट डोज से ही खत्म होता चलेगा। सर इसमें B2 का क्या रोल है? सर B2 का रोल है जेनेटिकल डिजीज में काम करती है। ओके, थैंक यू सर। चलिए डॉक्टर कंचन के लिए जोरदार क्लैपिंग। हाँ जी डॉक्टर साहब बताएंगे थोड़ा सा। डॉक्टर कंचन। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर एक बच्चा है, मतलब 12 इयर्स का था, तो उसके अभी भी टिल्को की स्टार्टिंग थी, लेकिन काफी ज्यादा ही था। एक ही जगह पे था, लेकिन काफी सारा स्पॉट था। और मैंने सिर्फ 15 डेज में ही D6 में उसको ट्रीटमेंट दिया, तो उसको पहले से काफी रिकवरी थी। बहुत अच्छी बात है। मैम मेडिसिन क्या दी थी आप? सर मेडिसिन दी थी S1C1 S5C5C3। ये मैम किस डिजीज के लिए दी थी? डायलूशन D6 में। किस चीज के लिए था मैम? विटिलिगो के लिए। हेलो सर। हाँ जी सर। सर इसमें S1 का तो ठीक है, C1 का क्या रोल है विटिलिगो में? C1 मेम्ब्रेन पे भी तो काम करता है सर। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग में दोबारा फिर मिलते हैं 11:30। सर जितने 1 लोगों मिनट। को आप ज्वाइन कराना चाहते हैं इस क्लास में, बेसिक क्लास में, सभी लोगों को आप आईडी भेज सकते हैं जो लोग PH में कुछ करना चाहते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के टाइम अपने माइक को म्यूट रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करिएगा, सिखाने की कोशिश करिएगा। और दोबारा मिलते हैं फ्रेंड्स। जय मैत्री, जय भारत, जय रेक्टो।